हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों को देख रहे थे, तो हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से शुरू किया था कि जबलपुर संभाग के जो 8 जिले हैं उनको देख रहे थे। तो जबलपुर को हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग कटनी को देखेंगे। कौन सा? कटनी जिले को देखेंगे, ठीक ना। कटनी को देखेंगे, ठीक। तो चलिए कटनी के बारे में देखते हैं कि कटनी का क्षेत्रफल कितना है, स्थिति क्या है, इसको कितने जिले से आपका घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खासियत क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक। तो जो कटनी है वो कटनी आपकी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। किसमें? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं कटनी, ठीक ना। किस संभाग में? जबलपुर। जबलपुर संभाग है, ठीक। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं कौन? कटनी आपका, ठीक ना। तो आज कटनी को देखेंगे। जबलपुर संभाग में हमने बताया था कि कितने जिले हैं, टोटल 8 जिले हैं। कौन कौन से? जबलपुर खुद है, जबलपुर, सेकंड है कटनी, ठीक। और इसके बाद डिंडोरी, इसके बाद सिवनी, इसके बाद कौन सा है? जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, ठीक। मंडला और बालाघाट। कौन सा? मंडला, बालाघाट, बालाघाट, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और आपका छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा, ठीक। ये हुए 8 जिले। तो पिछली क्लास में हमने जबलपुर को देख लिया था। आज हम लोग कटनी को डिटेल के साथ देखेंगे। इसकी हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो, ठीक ना। तो इसकी ट्रिक क्या बताया था, इसको याद रख करने के, इसको जेके क्या बताया था, जेके, इन दोनों को एक साथ रखो, ठीक। इसके बाद आपका डीसी बताया था, डी और सी, डीसी, जेके, डीसी। इसके बाद इसको बम बताया था, ठीक। मतलब बालाघाट, ऊपर का बालाघाट, नीचे का मंडला, ठीक। इसके बाद आपका छेन करके था, छेन और ना, ठीक। तो इस तरह से हमने याद किया था। इसमें टोटल 8 जिले आते हैं। तो आज हम लोग कटनी को देखने वाले हैं, कटनी जिले को, ठीक ना। तो चलिए कटनी को हम लोग डिटेल के साथ देखते हैं। एक ही संभाग के अंतर्गत आता है, जबलपुर संभाग में, ठीक। कटनी जिले का जो क्षेत्रफल है, ठीक ना। कटनी, पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है, ये वाला क्षेत्र है ये। और यहाँ पे है कटनी आपका, ये होगा कटनी, ठीक ना। कटनी, ठीक। ये कितने जिलों से लैंड लॉक है? 5 जिलों से। ये कितने जिलों से लैंड लॉक है? 5 जिलों से। 5 जिलों से लैंड लॉक है, ठीक ना, घिरा हुआ है, ठीक। कौन कौन से हैं? आपका पन्ना, ठीक, सतना, 2 जिले हो गए, उमरिया 3, दमोह 4 और जबलपुर 5, ठीक ना। 1 2 3 4 5। तो कटनी कितने जिलों से घिरा हुआ है? 5 जिले से, ठीक ना। कौन कौन से हैं आपके? यहाँ पे सतना, पन्ना, दमोह, जबलपुर और उमरिया, ठीक। ते 5 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक। कटनी का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 49-50 वर्ग किलोमीटर। 49-50 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या करीब 13 लाख है। कितनी है? 13 लाख, मतलब 12,91,000 के समथिंग है। कितना? अपन कितना है? 12,91,000 के समथिंग है, ठीक ना। इस तरह से
और यहाँ का जन घनत्व कितना है? जन घनत्व, जन घनत्व क्या होता है जानते हैं ना, कि आपका कि कितने वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका जन घनत्व जो है, तो इसका है 261 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। यह है 261 वर्ग प्रति किलोमीटर जन घनत्व। और यहाँ पे इसका, ठीक, तो इस तरह से इसका है क्षेत्रफल है 4950 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है आपका 12,91,000 के समथिंग, ठीक। और इसका जन घनत्व 261 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा डिटेल है इसके बारे में। अब कटनी को किस नाम से जानते हैं? कटनी को चूना नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना नगरी। मध्य प्रदेश की चूना नगरी किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो कटनी है आपका, वो किस किस चीज के लिए फेमस है? कटनी में कुछ जगहें हैं, जैसे मुड़वारा, ठीक ना। ये कौन सा है? ये पुरानी कटनी है। कौन सी? मुड़वारा को पुरानी कटनी बोलते हैं। मेन कटनी इसी को बोलते हैं, मुड़वारा को, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मुड़वारा कटनी में ये खनिज के रूप में मुख्य रूप से ज्यादा फेमस है। किसके लिए? खनिज के लिए, ठीक ना। ये खनिज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है मुड़वारा कटनी, ठीक ना। जैसे हो गया डोलोमाइट, डोलोमाइट, और हो गया फेल्सपार, पार एक चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये सब, ठीक। और इसके बाद कटनी में सीमेंट की भी फैक्ट्री है। किसकी? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एसीसी की और कैमूर्स। क्या है? कैमूर्स। ये किसकी फैक्ट्रियां हैं? सीमेंट की, ठीक ना। तो कटनी में सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, और इस यहाँ पे खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद है यहाँ पे बलहरी। क्या है? बलहरी एक जगह है, ठीक। और इसका पुराना नाम क्या है? पुष्पावटी। क्या नाम है पुराना नाम? पुराना नाम पुष्पावटी है। बल्हारी का नाम, पुराना नाम क्या है? पुष्पावटी। ये क्यों प्रसिद्ध है ये जगह? इस जगह ये पान के पत्ते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? पान का पत्ता। यहाँ का जो पान का पत्ता है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक ना। इस पान के पत्ते का उल्लेख आईने और अकबरी में किया गया है। जो अकबर के जीवन पर आधारित एक बुक है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? आईने और अकबरी को, आईने और अकबरी को इसको अबुल फजल लिखा था। अबुल, ये कौन था? अबुल फजल अकबर का, ठीक ना, नवरत्नों में से एक था। इन्होंने आईने अकबरी एक बुक लिखी थी अकबर के जीवन पर। उस बुक में ये बल्हारी का जो पुराना नाम पुष्पावटी है, वहां के पान के पत्ते का जिक्र किया है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर पूछ देगा कि बल्हारी के पान के पत्ते का उल्लेख किस बुक में किया गया है, तो आईने अकबरी बुक में किया गया है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है यहाँ का टिंग वन। क्या है? टिंग वन या टांग वन, या टांग वन। इसका पुराना नाम झिंझवाड़ है। क्या है? झिंझवाड़, ठीक। तो एक जो है झिंझवाड़,
ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे जो ओरछा के, कहाँ के, ओरछा के दो प्रसिद्ध सेनापति थे, आल्हा और उदल। कौन थे? आल्हा और उदल, जो किसके दरबार में रहते थे, किसके सेनापति थे? वो थे चंदेल वंश के राजा परमाल के। कहा? चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति थे, ठीक ना। तो ये जो जगह थी, कौन? टिंगवन, ठीक ना। ये टिंगवन जो जगह है आपकी, पहले इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे जो आल्हा उदल थे, उदल यहाँ माधवगढ़ की लड़ाई लड़े थे। कौन सी? माधवगढ़ की, ठीक ना। माधवगढ़ की लड़ाई लड़े। ये कौन थे? ये परमाल शासक, चंदेल वंश के शासक थे। कौन? परमाल। परमाल कौन से वंश थे? चंदेल वंश के, ठीक ना। चंदेल वंश के थे, उसके सेनापति थे। कौन? सेनापति आल्हा और उदल, ठीक ना। तो टांगवन या झिंझवाड़ में इन्होंने माधवगढ़ की लड़ाई लड़ी थी, ठीक। ये आल्हा और उदल गायन, आल्हा गायन के नाम से एक वीर वीर गायन है, ठीक ना। आल्हा एक वीर गायन है, वीरगान, ठीक ना। तो इसे जगनिक, जो बुंदेलखंडी कवि हैं, और आल्हा नाम से इन्होंने महाकाव्य लिखा है। जगनिक जो है आल्हा गायन के नाम से, आल्हा खंड के नाम से क्या लिखा है? महाकाव्य। तो उसी में और वीर रस में लिखा है। वीर रस में आल्हा गायन लिखा गया है, जिसे जगनिक ने लिखा है। बुंदेली कवि है। कौन? बुंदेली कवि, बुंदेली बुंदेली कवि कौन है? जगनिक, ठीक ना। ये क्या लिखे हैं? आल्हा, आल्हा खंड, ठीक। उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि ये रहने वाले कहाँ के थे? आपके आल्हा उदल ये महोबा के रहने वाले थे। कहाँ के? महोबा के, ठीक ना। तो इन्होंने एक बुक थी उसकी, जो आल्हाखंड है, उसमें वीर रस में इन्होंने इस लड़ाई का जिक्र किया है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, उनकी मार सही न जाए, एक की मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, ठीक ना। इनकी जो ये पंक्ति है, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ठीक। तो कई बार एग्जामों में वीर रस में इस पंक्ति का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। कभी बहुत सारे एग्जाम में, इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि आल्हा खंड की जो वीर रस में कुछ पंक्तियां हैं, उसे आप सुनाइए, या ठीक। तो ये पंक्ति आप सुना सकते हैं, ज्यादा प्रचलित है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कटनी का, ठीक। कटनी चूना पत्थर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे चूना नगरी मध्य प्रदेश किसे बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इस चीज को सबको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं इस जिले में। यहाँ पे नदियां जो इस जिले में से होकर निकलती हैं, मुख्य रूप से कटनी नदी है। कौन सी? कटनी नदी। और छोटी नदी क्या है? छोटी नदी। और केन नदी। कौन सी? केन नदी, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे गुजरता है, NH 30 और 43, NH 30 और NH 43 नेशनल हाईवे कटनी से होकर गुजरता है। कहाँ से? कटनी से होकर NH 30 और NH 43, ये दोनों नेशनल हाईवे कटनी से होकर गुजरते हैं। यहाँ की जो नदियां हैं, कटनी, छोटी और केन, ये कहाँ पे? कटनी में है, ठीक ना, प्रवाहित होती हैं। इसके बाद यहाँ पे, और कटनी जो जबलपुर से अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? जबलपुर से। ये कब हुआ था? 1998 में। कब? 1900
98 में जबलपुर से अलग हुआ था, जिला बना था कटनी। ठीक, तो इसको कई बार एग्जाम पूछ देता है, कटनी जबलपुर से कब अलग हुआ, तो 1998 में। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ की नदियां जो हैं, कटनी खुद कटनी जिले के नाम है उसे है, और छोटी नदी केन नदी। ठीक, यहाँ पे जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं आपके, NH30, NH43। ठीक, और अगर यहाँ पे कुछ तथ्य देखें हम, तो देश की प्रथम महिला किन्नर, क्या, देश की प्रथम प्रथम महिला, मतलब किन्नर बोले तो प्रथम किन्नर महापौर, महापौर, महापौर कौन थी, वह है कमला जान। कौन, ये कब बनी थी, सन 2000 में। कब, सन 2000 में। कमला जान देश की प्रथम महिला किन्नर महापौर कमला जान, जो कटनी की थी, सन 2000 में बनी थी। ठीक ना, कब बनी थी, 2000 में। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे कटनी का, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कटनी जो है, ये आपका अविभाजित भारत और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। क्या है, अविभाजित भारत, अविभाजित अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन है, कटनी। कटनी में एक गांव है करौंदी। कौन, करौंदी गांव। इसे अब मनोहर गांव भी बोलते हैं, मनोहर गांव। मनोहर गांव क्यों बोलते हैं, कटनी में जो करौंदी गांव है, इसे मनोहर गांव बोला जाता है। क्यों, क्योंकि और ये अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है। ठीक ना, अविभाजित भारत बोले तो भारत और पाकिस्तान के साथ। ठीक, और इसे अभी भी भारत का केंद्र बिंदु ही माना जाता है। इसे जो मनोहर आपका, ठीक ना, तो इनका मनोहर क्यों नाम रखा गया। ठीक ना, तो जो आपके जबलपुर, कहाँ के, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, HOD। कौन, HOD थे SP चक्रवर्ती। SP चक्रवर्ती ने 1956 में, कब, 1956 में यहाँ रिसर्च किया। कहाँ, करौंदी गांव में। और किसके कहने पर किया, राम मनोहर लोहिया के कहने पर। किसके कहने पर, 1956 में चक्रवर्ती SP चक्रवर्ती ने यहाँ पे रिसर्च किया। ठीक ना, आप बोले तो खोज। SP चक्रवर्ती। ठीक, किसके कहने पर किए, राम मनोहर लोहिया। लोहिया की कब किए, 1956 में। ठीक ना, जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के HOD थे SP चक्रवर्ती, 1956 में इन्होंने राम मनोहर लोहिया के कहने पर यहाँ पे खोज किए, और उन्हीं के नाम पर मनोहर गांव अब इसका नाम पड़ गया है। ठीक ना, कब, 1987 की बात है। यहाँ पे 1900, इसका नाम 1987 में पड़ा, लेकिन 1956 में इन्होंने इसकी खोज किए थे। ठीक, मनोहर नाम का पड़ा 1987 में। ठीक ना, ये अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है। अगर पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोले, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ। मंगलनाथ, ये कहाँ है, उज्जैन का। उज्जैन में है मंगलनाथ। पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन है, मंगलनाथ, उज्जैन। ठीक, और अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का
केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली। ये कहाँ है? बैतूल में। बैतूल में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु है, अखंड भारत का केंद्र बरसाली बैतूल। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन है? मंगलनाथ उज्जैन। और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी गांव। कौन? करौंदी गांव या मनोहर गांव। ठीक, इन सबको याद रखेंगे। ठीक, ये अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है, ठीक ना। और वर्तमान भारत का बोले, कहाँ? वर्तमान भारत का, वर्तमान भारत, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु तो है विदिशा। कौन है? विदिशा। ठीक ना, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु एमपी का, एमपी का केंद्र बिंदु, एमपी का केंद्र बिंदु है सागर। क्या है? सागर। इन सबको ध्यान से देखेंगे। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी गांव मनोहर। अब उसका नाम हो गया है, कहाँ है? कटनी में। एसपी चक्रवर्ती ने इसकी खोज की थी 1956 में। किससे? राम मनोहर लोहिया के कहने पर। और एसपी चक्रवर्ती कौन थे? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एचओडी थे, प्रोफेसर थे। ठीक ना। इन्होंने 1956 में खोज की। इसका नाम मनोहर गांव 1987 में पड़ा। कब पड़ा? 1987 में इसका नाम पड़ा। ठीक ना। इसके बाद आपका अविभाजित तो हो गया भारत। इसके बाद अखंड भारत। अविभाजित भारत में भारत और पाकिस्तान आते हैं। और अखंड भारत में इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये सारे आते हैं। ठीक। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है। ठीक। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। कौन है? विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। क्या है? सागर। ठीक। तो इस तरह से हमने कटनी के बारे में पूरा डिटेल से देखा। कटनी 5 जिलों से लैंडलॉक है। कितने जिले से? 5 जिलों से। ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। कितने जिले से? 5। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक ना। तो इस तरह से कटनी के बारे में हम लोग ज्यादा जितना हो सकता है उसको हमने देख लिया है। ठीक ना। यहाँ से मुख्य वजह जो मुख्य है, ये चूना नगरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना नगरी और संगमरमर के लिए। किसके लिए? संगमरमर के लिए। ठीक है। चूना नगरी संगमरमर के लिए। और यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। और ये जो भारत का केंद्र बिंदु है आपका करौंदी गांव, उसके लिए। ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे महिला किन्नर महापौर कमला जान। ठीक। तो इस तरह से हमने कटनी के बारे में पूरा डिटेल से देख लिया है। अगली क्लास में हम लोग कटनी के बाद जो नेक्स्ट है आपके मंडला या बालाघाट, नरसिंहपुर, इन जिलों के बारे में जो जबलपुर संभाग के हैं, उन जिलों को नेक्स्ट जो जिले हैं उनको देखेंगे। ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो द बिगिनर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।